प्रकृति ने जानवरों को शरीर के कुछ अंग दिए हैं ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें, भोजन प्राप्त कर सकें और अच्छे दिख सकें। लेकिन कभी कभी वही शरीर के अंग किसी जानवर को इतनी बुरी तरह चोट पहुंचा सकते हैं कि वो आसानी से अपनी जान गंवा सकता है। बिल्कुल कैसे? इस एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें। हमने इसे आपके लिए बनाया है। बेरू बेबीरुसा हमारे ग्रह के सबसे असामान्य प्राणियों में से एक है। ये सूअर जैसा दिखता है लेकिन अपने रिश्तेदारों से बहुत अलग होता है। पिगलेट छोटा है, इसकी पीठ धनुषाकार है, इसके पैर काफी लंबे हैं और इसमें लगभग कोई फर नहीं है। ये जानवर पौधों का भोजन और साफ पानी पसंद करते हैं। लेकिन बेबीरुसा के बारे में मुख्य बात निश्चित रूप से उनके नुकीले दांत हैं। पुरुषों में निचली और ऊपरी कैनाइन जीवन भर बढ़ती रहती है और सिर की ओर झुकती है। किसी नुकीले दांत का इतना बढ़ जाना कि वो खोपड़ी में भी बढ़ने लगे, यह असामान्य बात नहीं है। अक्षरशः कल्पना करें कि आपका दांत ऊपर की ओर झुक रहा है और आपके माथे तक जा रहा है। ये बहुत सुखद नहीं है और यह खतरनाक भी है, और हिरण सुअरों को भी यह पसंद नहीं है। वास्तव में मुझे लगता है कि नुकीले दांत दृश्य को अवरुद्ध कर देते हैं। सौभाग्य से उनके अजीब आकार के अलावा उनके दांत नाजुक होते हैं। हालांकि अक्सर वे खोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी महिला के लिए लड़ाई के दौरान या सिर्फ समय से। यदि आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। हिरण सुअरों के विपरीत आम बारहसिंगा के लिए चीजें बहुत दुखद हैं। उनके सींग अन्य जानवरों को घायल करने के लिए भी काफी मजबूत होते हैं। यह एक वास्तविक हथियार है जो पहनने वाले की मृत्यु का कारण बन सकता है। नर हिरणों की लड़ाई आम बात है। प्रजनन के मौसम के दौरान वे मादाओं के लिए लड़ते हैं और ऐसी लड़ाइयां अक्सर उनके प्रतिद्वंद्वियों में से एक की मृत्यु में समाप्त होती हैं। अक्सर वो बस दूसरे के सींगों में घुस जाता है लेकिन भयंकर लड़ाई के दौरान असहाय नर सींगों को इतनी मजबूती से पकड़ भी सकते हैं कि वे अकेले स्थिति से नहीं निपट सकते। अंत बहुत दुखद है। रेंडियर उठ नहीं पाते, खा नहीं पाते, पीने के अवसर से वंचित हो जाते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं। प्रकृति क्रूर हो सकती है, और यदि यह पानी के पास होता है तो हिरण न केवल टकरा सकते हैं बल्कि एक साथ बर्फ में गिर सकते हैं और फिर जम सकते हैं। वो भी साथ में। लेकिन कभी कभी जानवर भाग्यशाली होते हैं और लोगों को समय रहते उनकी तकलीफ का पता चल जाता है। ये कुछ सींगों को काटने या उन्हें गोली मार देने के लिए पर्याप्त है। वाह दोस्त, मुझे आशा है कि आप जानते थे कि आप क्या कर रहे थे। अविश्वसनीय। अच्छा निशाना। यदि आप चूक गए तो क्या होगा? ओह ठीक है, कम से कम ये ठीक से समाप्त हुआ। लेकिन जहां रेंडियर दुर्घटनावश एक साथ फंस सकते हैं, वहीं अर्गोली के लिए हालात बहुत खराब हैं। ये जंगली मेढ़े सबसे बड़े माने जाते हैं। इनका वजन 100 पाउंड से अधिक हो सकता है और ये काफी खतरनाक दिखते हैं। विशेषकर यदि आप उनके बड़े, मजबूत, कॉर्कस्क्रू के आकार के सींगों को देखें, जिनका उपयोग अर्गोली खुद को शिकारियों से बचाने और मादाओं के लिए लड़ने के लिए करते हैं। हालांकि उनकी शानदार उपस्थिति के बावजूद इन जंगली मेढ़ों का भाग्य कभी कभी दुखद होता है। सींग, जिन्हें आत्मरक्षा का एक शक्तिशाली हथियार माना जाता है, जानवर को धीमी और दर्दनाक मौत की ओर ले जा सकते हैं। अर्गोली जितनी पुरानी होती जाएगी, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि उनके सींग गलत दिशा में बढ़ने लगेंगे और अंततः मेढ़े के चेहरे को छेद देंगे।
धीरे धीरे और दर्द भरे ढंग से वे और गहराई तक प्रवेश करेंगे जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाए, या तो संक्रमण से या वैसे भी आप समझ गए होंगे। विकास एक बहुत ही क्रूर चीज है। बेचारे मेढ़े के सींगों के साथ ऐसी चाल के लिए हमें इसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए। हालांकि मानवीय हस्तक्षेप से भी हमेशा कुछ अच्छा नहीं होता है। सदियों से लोग कृषि के लिए अधिक लाभदायक नस्लें बना रहे हैं, और यह अंततः काफी विवादास्पद हो गया, खासकर जब भेड़ों की बात आती है। जंगली प्रजातियां अभी भी हर साल अपना अधिकांश ऊन खो देती हैं, कुछ घरेलू भेड़ें भी, लेकिन जो ऊन के लिए पाले जाते हैं वे हमेशा बिना रुके साल भर उगते हैं, और यदि आप उन्हें समय पर नहीं काटते हैं तो ये बहुत बुरी तरह समाप्त हो सकता है। बहुत गर्म मौसम में लंबा ऊन एक बुरा विकल्प है, कभी कभी यह गर्मी के तनाव का कारण बनता है। गतिशीलता के मुद्दे भी हैं। यदि लंबी ऊन वाली भेड़ खड़ी ढलान पर लेट जाए तो वह अपनी पीठ से लुढ़क नहीं सकती। यह उन कीड़ों की तरह है जो अपने पैर हवा में उठाकर लेटे रहते हैं। इसके अलावा ऊन दृष्टि समस्याओं का कारण बनता है। पर्याप्त परेशानी नहीं। अतिरिक्त ऊन, जिसे काटा नहीं जाता है, सीधे जानवर पर जमा होने लगती है, जिससे गांठें बन जाती हैं। इन गांठों के नीचे सभी प्रकार के परजीवी पनपते हैं। कीड़े असहनीय खुजली का कारण बनते हैं, जो भेड़ों को परेशान करती है और उन्हें लगातार पेड़ों, बाड़ों और उनके सामने आने वाली हर चीज से रगड़ने के लिए मजबूर करती है। ऐसे मामलों में भेड़ खून बहने तक अपनी भुजाओं को फाड़ सकती है, जो संक्रमण और सेप्सिस का सीधा रास्ता है। चरम मामलों में बहुत अधिक ऊन वाली भेड़ें मर सकती हैं। इसलिए भेड़ों को भेड़ नाई के पास नियमित रूप से जाने की आवश्यकता होती है। और यहां आपके लिए एक और बेतुका तथ्य है। गधों को मैनिक्योर की जरूरत है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। घोड़ों की तरह अधिकांश गधों को निश्चित अंतराल पर अपने खुरों को काटने की आवश्यकता होती है। यह आमतौर पर हर 6-10 सप्ताह में होता है। तुमने सही समझा। घोड़ों को भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यदि खुरों को नहीं काटा जाता है तो जानवर सीधे चलने की क्षमता खो देता है, जिससे मुड़े हुए खुरों को देखने वाले हर व्यक्ति को आघात, असुविधा और झटका लगता है। क्योंकि यह वाकई खौफनाक नजारा है, मुझे आश्चर्य है कि जंगली गधे इससे कैसे निपटते हैं। और फिर भी इतने कम जंगली गधे बचे हैं कि मुझे लगता है कि खुर उनकी सबसे कम समस्या होगी। खुर वाला जानवर होना काफी कठिन है, क्योंकि प्रकृति लगातार आपको मृत्यु की परीक्षा देने का प्रयास करती रहती है। अगर तापमान थोड़ा भी गिर जाए तो सबसे आम जगहें भी खतरनाक हो सकती हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि हिरण बर्फ पर और किनारे से इतनी दूर कैसे पहुंच जाते हैं। यदि लोग मदद के लिए नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में पकड़ा गया जानवर बर्बाद हो जाता है। इस दृष्टि से प्रकृति हमारे लिए अधिक अनुकूल है। हम जानते हैं कि बहुत फिसलन भरी सतहों पर भी अपना संतुलन कैसे बनाए रखना है। साथ ही हमने नावों, रस्सियों, होवरक्राफ्ट, स्केट्स और अन्य उपयोगी चीजों का आविष्कार किया है, जिनका उपयोग आप किसी भी हिरण को जाल से बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि आपको जानवरों से कोई धन्यवाद नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि हिरण, मेढ़े और अन्य जंगली जानवर जीवन में बहुत दुर्भाग्यशाली प्रतीत होते हैं, तो अवश्य ही कुछ प्रजातियां होंगी जिन्हें प्रकृति से कुछ बोनस मिला होगा। उदाहरण के लिए कछुए, वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं, कहीं भी जल्दबाजी नहीं करते हैं, एक कठिन खोल द्वारा शिकारियों से अच्छी तरह से संरक्षित होते हैं और उन्हें बिल्कुल अच्छा महसूस करना चाहिए। हाँ, मैंने भी ऐसा सोचा था। जब तक मुझे पता नहीं चला कि कछुओं में एक कीड़ा होता है, अगर वे अपनी पीठ पर हों तो वे पलट नहीं सकते। वाह वाह वाह।
यदि आप इस बारे में टिप्पणी करने वाले हैं कि आपका पालतू कछुआ इस ट्रिक में बहुत अच्छा है, तो मैं स्पष्ट कर दूं। हम विशेष रूप से बड़े कछुओं के बारे में बात कर रहे हैं। और यह महज एक संयोग नहीं है। कछुए के खोल की ऊंचाई, लंबाई और यहां तक कि आकार उसके पैरों पर खड़े होने की क्षमता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, गोलाकार गोले वाले कछुए चपटे कछुए की तुलना में तेजी से लुढ़कते हैं, और बड़े व्यक्ति छोटे कछुए की तुलना में बहुत कम फुर्तीले होते हैं। खोल की विशेषताएं वस्तुतः जानवर के जीवन को निर्धारित करती हैं। गलती से अपनी पीठ पलटने से एक असहाय कछुआ धूप, भूख से मारा जा सकता है या शिकारियों का शिकार बन सकता है। कछुए विशेष रूप से असुरक्षित हैं। उनका कठोर कवच शरीर की गतिविधियों से नहीं झुकता, जो निश्चित रूप से फ्लिपिंग प्रक्रिया को जटिल बनाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीवन जो जीवन और मृत्यु के बीच निरंतर समझौता जैसा दिखता है। बड़े व्यक्ति कुल मिलाकर बेहतर जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत बड़े आकार तक पहुंचने के कारण कछुए एक दिन घातक जाल में गिरने का जोखिम उठाते हैं। पुरुषों के लिए फ्लिपिंग का मुद्दा शायद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए लड़ने की प्रक्रिया में वे अक्सर लड़ते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को पलटने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से लाभ होता है। लेकिन एक बार जब बड़ा कछुआ हार जाता है, तो वह फिर कभी अपने पंजों पर खड़ा नहीं हो पाता। स्लॉथ को शायद ही अच्छी तरह से अनुकूलित प्राणी कहा जा सकता है क्योंकि, हाँ, वे उतने धीमे होते हैं, बिल्कुल जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। स्लॉथ अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं, बमुश्किल हिलते हैं और पत्तों के साथ घुल-मिल जाते हैं। सप्ताह में एक बार वे शौच के लिए जमीन पर आते हैं। वे दिन में लगभग 20 घंटे सोते हैं। यह मुझे छुट्टियों पर गए इंसानों की याद दिलाता है। लेकिन सुस्ती और मित्रता आलसियों की जान ले सकती है। और खतरा कहीं से भी आ सकता है। कोई भी भूखा शिकारी किसी धीमे जानवर को देख सकता है और उसे खा सकता है। क्यों नहीं? चाहकर भी डिनर भाग नहीं जाएगा। यहां तक कि एक चश्माधारी उल्लू भी, जो वास्तव में आकार में स्लॉथ से बहुत बड़ा नहीं है, भी यह काम पूरा कर सकता है। ये बहुत तेज, मजबूत और अच्छा है। ये भूखा है। हम तुम्हें बाद में देखते हैं।